ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब दुआ सारी रात थाने में गुजारने के बाद अगले दिन अपने घर पहुंचती है तो वहां पर दुआ का बाप दुआ को अपने घर के दहलीज पे देखकर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस दहलीज पे कदम रखने की। सुनते साथ ही दुआ अपने बाप से कहती है कि बाबा दरवाज़ा तो पूरा खोले, मुझे अंदर आने दें, देखिए मैं कहाँ जाऊँगी। तो ये सुनते साथ ही दुआ का बाप कहता है कि तू जहाँ मर्जी जा, जहाँ गई थी ना बेशक चाहे वहाँ पर ही चली जा, लेकिन कभी भी अपनी शक्ल न दिखाई, तू हमारे लिए मर गई। सुनते साथ ही दुआ अपने बाप से कहती है कि खुदारा ऐसा ना करें, मैं कैसे कहीं और रहूंगी, देखें जो भी गलती हुई बैठ के मेरी बात तो सुन लें, पूरा मोहल्ला देख रहा है। ये सुनते साथ ही दुआ का बाप दुआ से कहता है कि देखने दे ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसी नाकर्दा हरकतों की क्या सज़ा होती है, ताकि उनकी भी औलाद को नसीहत मिले। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब फराज अपने बाप से कहता है कि बाबा आप ही समझाएं ना अम्मी को कि वो कैसी कैसी बातें कर रही हैं। तो सुनते साथ ही फराज का बाप कहता है कि बेटा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि तेरी माँ को क्या हो गया है, और वैसे देखा जाए तो उनकी बात भी ठीक है। ये सुनते साथ ही फराज अपने बाप से कहते हैं कि कैसे ठीक है भला, वो बेचारी न जाने कैसे इंसान के हाथ में लगी होगी और हो सकता है कि गलत हुआ हो उसके साथ। तो ये सुनते साथ ही फराज का बाप कहते हैं कि मुझे ही समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी ज़्यादा फेवर क्यों ले रहे हो अपनी साली में। ये सुनते साथ ही फराज कहता है कि देखिए मैं अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, उसकी बहन है जैसी भी है। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब नौशेरवान को अम्मा साईं कहती हैं कि बेटा मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में अजीब सी ही एक बेचैनी है, क्या बात है, कोई परेशानी है। तो इस साथ ही नौशेरवान कहता है कि नहीं परेशानी कोई भी नहीं है, आप हमें जाने दें, हम ज़रूरी काम से जाना चाहते हैं। तो इस साथ ही अम्मा साईं कहती हैं कि नहीं अभी अभी तो तुम अस्पताल से आए हो, तुम कैसे कहीं और जाओगे। तो इस साथ ही नौशेरवान कहता है कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं, नहीं तो मुझे सारी ज़िंदगी पछताना पड़ जाएगा। ये सुनते साथ ही अम्मा साईं कहते हैं कि ऐसा क्या है नौशेरवान जो आप हमसे छुपा रहे हैं, तुम्हारे बड़े भाई के जाने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कहीं तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंच जाए।